देखो अब शांत रहो सब लोग। चैप्टर नंबर 3 है आपका। चैप्टर का नाम क्या है? बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। इन्वायरमेंट का मतलब हिंदी मतलब क्या होता है? पर्यावरण। क्या होता है? पर्यावरण। ठीक है क्या? पर्यावरण का मतलब हमारे चारों ओर। पर्यावरण का क्या मतलब होता है? हमारे चारों ओर या आसपास बोल लो। ठीक है क्या? समझ में आया? तो हम सब जगह क्या है आपका? बिजनेस। बिजनेस का मतलब व्यापार या व्यवसाय। समझ में आया क्या? तो व्यवसाय क्या है? हमारे चारों तरफ है। ठीक है ना? इसी के बारे में हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। ज्यादा वेटेज है नहीं इस चैप्टर में। टोटल कितने मार्क्स का पूछा जाता है? अब कंडीशन देख लो, एक 2 मार्क्स का पूछता है और एक मतलब छोटा छोटा क्वेश्चन पूछेगा। समझ में आया क्या? अब ये 2 मार्क्स में आपको हो सकता है 2 एमसीक्यू पूछ दे। समझ में आया क्या? ये आपका एमसीक्यू 2 मार्क्स का 2 ठोक पूछ दे, ये भी पॉसिबिलिटी है। समझ में आ रहा है क्या? ये पॉसिबिलिटी आपका है कि 2 मार्क्स वाले में क्या कर दे, 2 ठोक एमसीक्यू पूछ दे, या फिर 2 नंबर का एक छोटा सा वेरी शॉर्ट आंसर आपको पूछे। और एक आपका वेरी शॉर्ट आंसर के बाद में क्या आता है? शॉर्ट आंसर, जो कि आपका कितने मार्क्स का आएगा? 3 मार्क्स का। मतलब इस चैप्टर में ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, छोटा छोटा आपको करना है। मैं आपको ऑब्जेक्टिव बता देता हूं क्या क्या पढ़ना है। ये आपका परीक्षा सार है कौन सा? 2026। परीक्षा सार कौन सा है आपका? 2026। पेज नंबर कौन सा है? पहला नंबर बताओ ना, कौन सा पेज नंबर है आपका? 33 नंबर का पेज नंबर है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पेज नंबर आपका क्या है? 33। ठीक है क्या? इसमें आपका पहला ऑब्जेक्टिव में टिक लगाओ। ऑब्जेक्टिव नंबर पहला ये आपका टिक लगाओ, इसका आने का चांसेस है इस बार। 2 बार पूछा है एग्जाम में। ठीक है? फिर आपका ये ऑब्जेक्टिव नंबर 4, इसको भी लगाओ टिक। उसके बाद 5 इसको भी लगाओ। फिर एमसीक्यू आपका हो गया, इसमें आने का चांसेस है 7 नंबर का, स्टार मार्क कर लो। उसके बाद में आपका 8 नंबर में स्टार मार्क कर लो। ये दोनों क्वेश्चन आने के चांसेस है इस बार, ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। हाँ ठीक है क्या? 11वां 12वां को छोड़ देना है, एक बार 10वां और 9वां 10वां को रीड कर लेना बस हल्का सा। 11वां 12वां बिल्कुल नहीं करना। समझ में आया क्या क्या मैं बोला? पहला, चौथा, 5वां, 7वां, 8वां स्टार मार्क कर लेना, 9वां 10वां को एक बार रीड कर लेना। समझ में आया क्या? तो 2 मार्क्स की तैयारी करवा दिया। अब कितने में आओगे? 3 मार्क्स वाले में आओ। देखो आपका पहला क्वेश्चन दिया है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बिजनेस इन्वायरमेंट। पहला ही क्वेश्चन आपका क्या आ गया? जो आपका चैप्टर का नाम है क्या आ गया? हेडिंग बिजनेस इन्वायरमेंट। ये वाला क्वेश्चन जो है आपका 2000 कितने में आया है? 19 में आया है। 2019 में पूछा गया है बाबू। ठीक है क्या? अब ध्यान देना, इसका बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में आपको बोल रहा है, आप क्या समझते हो बिजनेस इन्वायरमेंट से। ठीक है? एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, सुनेंगे ध्यान से। बिजनेस इन्वायरमेंट इज, रखो अभी, मैं बोला ना मोबाइल को साइलेंट करके रखो। हाँ तो पलट दो ना, उसको डिस्टरबेंस नहीं होगी, पलट के रख दो। बिजनेस इन्वायरमेंट इज मेड ऑफ 2 वर्ड्स। देखो भैया, ये कितने वर्ड से मिलके बना है? मेड का मतलब बनना, मेड का मतलब बनना या बनाना होता है। ठीक है क्या? ठीक है क्या? अब कितने वर्ड से बोला है? 2 वर्ड से। कितने वर्ड से? 2 वर्ड से। 2 वर्ड्स मतलब 2 शब्द। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है? यहां 2 वर्ड से मिलके क्या बना है? बिजनेस
इन्वायरमेंट। क्या क्या टू वर्ड्स है, एक आपका क्या हो गया बिजनेस और एक आपका क्या हो गया इन्वायरमेंट। दो वर्ड मिल गया ना। तो ये किससे मिलके बना है, टू वर्ड से मिलके बना है, एक बिजनेस और एक इन्वायरमेंट। समझ में आ रहा था यहां तक। आगे आपका लिखा है, ये की पॉइंट्स है ना जो बता रहा हूं आपको। आगे आपका लिखा है बिजनेस सिंपली मीन बिजी विथ एन एम ऑफ प्रॉफिट अर्निंग। वाह, इसका मतलब समझो भाई, इसका क्या मतलब है आपका, मीनिंग क्या है इसका, मीनिंग क्या है, मीन बिजी, क्या मीनिंग है इसका, बिजी, क्या मीनिंग है, बिजी, किसमें, बिजी विथ एन एम टू अर्निंग है, अर्न है कि अर्निंग है प्रॉफिट अर्निंग, एम ऑफ प्रॉफिट अर्निंग। अब इसका मतलब समझिए, ये की पॉइंट का मतलब समझिए। बिजनेस का मतलब क्या होता है, मीनिंग का मतलब समझ में आता है ना, मीनिंग मतलब ठीक है क्या। तो ये बिजनेस का क्या मतलब होता है, बिजी, बिजी का मतलब व्यस्त रहना, समझ में आया क्या। विथ का मतलब होता है के साथ, विथ का मतलब के साथ, और ये आर्टिकल है आपका। एम का मतलब होता है लक्ष्य बोल लो या टारगेट बोल लो, समझ में आ रहा है, या उद्देश्य बोल लो। अर्निंग का मतलब होता है प्राप्त करना, अर्निंग का मतलब प्राप्त करना, मतलब रिसीव करना, ठीक है क्या। और प्रॉफिट का मतलब क्या होता है आपका, लाभ, गेन जिसको बोलते हैं, ठीक है क्या। तो बिजनेस करने का मेन पर्पस हमारा क्या होता है, पर्पस का मतलब में टारगेट बोल लो। हमारा मेन पर्पस क्या है बिजनेस खोलने का, प्रॉफिट को अर्न करना। नहीं समझे क्या, क्लियर है। तो यही आपका बिजनेस का मतलब हो गया। आगे आपका क्या लिखा हुआ है, इन्वायरमेंट मीन्स द सराउंडिंग एक्सटेंट एजेंट्स इन्फ्लुएंसेस या फिर सरकमस्टांसेस अंडर विच समवन और समथिंग एग्जिस्ट। एग्जिस्ट का मतलब होता है रहना, एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है, रहना, रहना या होना, समझ में आ रहा है क्या। तो इन्वायरमेंट आपका क्या है, मैंने आपको पहले ही बोला, हमारे चारों ओर, सराउंडिंग एरिया जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं अपन, सराउंडिंग एरिया बोलते हैं, SURROU एंडिंग, सराउंडिंग एरिया जिसको बोलते हैं। सराउंडिंग एरिया का मतलब हमारे चारों ओर, एग्जिस्ट का मतलब रहना, इन्वायरमेंट क्या है, हमारे चारों ओर है, आसपास की चीजों को ही क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंट। नहीं समझ में आ रहा है क्या, बिजनेस इन्वायरमेंट क्लियर हुआ। अब सब चैप्टर में यही घूम फिर के आएगा, ये पूरे चैप्टर में वर्ड्स, इसीलिए इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान रखना। आगे आपका क्या दिया हुआ है, बिजनेस इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ ऑल एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स। किसके बारे में बात हो रही है, ऑल एक्सटर्नल एंड इंटरनल, ये मस्त वर्ड है, फैक्टर्स। एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहरी, और इंटरनल का मतलब अंदर का, समझ में आ रहा, या फिर बोलो आंतरिक, बोलो आंतरिक, आंतरिक मतलब अंदर की चीजें। फैक्टर्स का मतलब कारण, ठीक है। तो इसके अंदर में, इन बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर में क्या चीजें आ जाती है, पूरे के पूरे, ऑल मतलब सभी। बिजनेस इन्वायरमेंट में क्या चीज आता है, अंदर का चीज भी आता है और बाहरी फैक्टर्स भी आता है, समझ में आया क्या, सारी चीजें आ जाएंगी इसके अंदर में। फिर आगे लिखा है दैट इन्फ्लुएंस द कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन इन द मार्केट, प्रोडक्शन एंड फाइनेंस। आपको आगे लिखा है ये सारी चीजें, एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स क्या किसको इन्फ्लुएंस कर रही है, इन्फ्लुएंस
इन्फ्लुएंस का मतलब प्रभावित करना, ठीक है क्या? इन्फ्लुएंस कर रही है मतलब आगे की ओर बढ़ने के लिए बोल रहा है ना? किसके लिए? इन्फ्लुएंस द कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन इन द मार्केट इन द मार्केट। किस में बोला है? मार्केट में, ठीक है क्या? और क्या बोला है? इन द मार्केट प्रोडक्शन एंड फाइनेंस, मार्केट प्रोडक्शन एंड फाइनेंस, ये आपका की पॉइंट हो गया। अब इसका मतलब समझिए, इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है? या तो प्रभावित करना, नहीं तो इसके ओर मतलब आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूं, इन्फ्लुएंसर देखे हो, वर्ड सुने हो? इन्फ्लुएंसर, इंस्टाग्राम की ये इन्फ्लुएंसर है, मतलब वो किसी न किसी को अच्छा काम कर रही है, उससे लोग क्या करेंगे? इन्फ्लुएंस होंगे, प्रभावित होंगे और उसको क्या करेंगे? फॉलो करेंगे। नहीं समझ में आ रहा है क्या? उसको तो वो क्या कर रही है? आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है या कर रही है, उसको क्या बोला जाता है? इन्फ्लुएंसर। तो बिजनेस इन्वायरमेंट क्या करता है? इन्फ्लुएंस करता है किस चीज को? इन द मार्केट प्रोडक्शन। मार्केट मतलब आसपास की बाजारें जहां पे आपकी गुड्स क्या करती है? सेल या परचेस होता है। तो मार्केट क्या करती है? प्रोडक्शन। मार्केट प्रोडक्शन की तरफ हमको क्या करता है? ये बिजनेस इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस करता है। समझ में आया क्या? मार्केट में क्या चाहिए? गुड्स, और गुड्स को क्या करोगे? प्रोडक्शन करोगे ना कि नहीं करोगे? तो प्रोडक्शन का मतलब गुड्स को बनाना। समझ में आया? और ये फाइनेंस की बात क्या है? फाइनेंस मतलब आप लोन ले सकते हो। बिजनेस अगर आप कर रहे हो तो आपको पैसे, कैपिटल की जरूरत है कि नहीं? तो मार्केट से आप लोन उठाओ, अब फिर गुड्स की क्या करो? प्रोडक्शन करो, फिर गुड्स को सेल करो, परचेज करो, रॉ मटेरियल परचेज करो, उससे प्रोडक्ट बनाओ, फिनिश गुड्स जब बन जाएगा तब उसको सेल करो मार्केट में, और उसके लिए आपको रॉ मटेरियल के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? फाइनेंस की, मतलब मनी का। फाइनेंस मतलब पैसा, कैपिटल। नहीं समझ में आ रहा है? किसी कोई डाउट है क्या? यही पूरा सारा प्रक्रिया, प्रोसेस क्या कहलाता है? आपका बिजनेस इन्वेंट। डन।